79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ पूरे राज्य बिहार राज्य में स्वतंत्रता दिवस की धूम है और अलग अलग राजनीतिक कार्यालय में झंडा फहराया जा रहा है, जिसमें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में भी सुबह फहराया गया, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में फहराया गया, फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दफ्तर में भी झंडोत्तोलन किया गया और सब अपने अपने विचार से पूरे देश और राज्य वासियों को संबोधित किए हैं। एक एक करके आप देखते जाइए कि क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक दल के नेता जो आज 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। आज तो उल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है, प्रसन्नता के दिन है, गौरव का दिन है। 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो इसीलिए ये गौरव दिन को हम बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को ये सबसे बड़ी खुशी का दिन है हमारे देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, हमारे लिए, जन जन के लिए। क्या वीआईपी पार्टी आप लोग के साथ में है? अब पॉलिटिकल बात अभी नहीं करेंगे, अभी भारत माता की जय और राष्ट्रीय हित में राष्ट्र गौरव की बात है। राष्ट्र कैसे उन्नति के शिखर पर पहुंचे इसकी कल्पना करना चाहिए, राष्ट्र कैसे मजबूत हो इसकी बात करनी चाहिए, राष्ट्रीयता की भावात्मक एकता कैसे देश में मजबूत हो इसकी बात करना चाहिए, इसकी कल्पना करना चाहिए। आज का दिन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। को लेकर या जिस तरीके से विदेश नीति को लेकर, जिस तरीके से देश में ही कुछ विपक्ष के नेता विदेशियों की आवाज बनने का कार्य करें, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया। उनका ये आह्वान कि अब समय आ गया है कि पूर्णतः स्वदेशी को अपनाया जाए, वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत की कल्पना करते हैं, एक गंभीर भूमिका है। ऐसे में अपनी भूमिका की जिम्मेदारी उनको समझनी चाहिए। लोगों को भ्रमित करने की बजाय, लोगों को डराने की बजाय विपक्ष को लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए। जो भी प्रक्रिया लोगों के हित में अपनाई जा रही है, उदाहरण के तौर पर सीए, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में आगजनी का माहौल इन लोगों ने बनाने का काम किया। पूछिए विपक्ष से कि सीए की वजह से किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। लोकसभा चुनाव में कहते रह गए ये लोग कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, आपका क्या कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। बताइए मुझे किसका आरक्षण छीना गया, कहाँ का संविधान, कहाँ के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम आज की तारीख में विपक्ष ने एक नई रणनीति का हिस्सा बना लिया है और उसी रणनीति को साकार करने के लिए एक बार फिर राहुल जी बिहार आ रहे हैं, बिहारियों को भ्रमित करने के लिए, उनको डरा कर अपने पक्ष में करने के लिए। मैं अपनी ओर से तथा पार्टी जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से समस्त बिहार वासियों और देशवासियों तथा जो दुनिया भर में रह रहे हैं भारत के लोगों को, मैं कोने कोने में रह रहे लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस का ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूं। और इस अवसर पर जो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी उनको, तथा जो स्वतंत्रता संग्राम में जो महान स्वतंत्रता सेनानियों को जो लड़े उनको मैं नमन करता हूं। और जो बॉर्डर पर सैनिक जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, जिनके कारण हम लोग खुली हवा का सांस ले रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। तथा जो हमारे जो युवा, जो हमारे भविष्य के लोग हैं, जो युवा शक्ति हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि अपने पुरखों के पद चिन्ह पर चलते हुए भारत की मजबूती के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के विकास के लिए आप लोग लगे रहिए, काम तत्पर करते रहिए।
तो आपने सुना, सभी नेताओं का बस एक ही उद्देश्य है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को सुख शांति और अमन चैन की भावना रखने हैं। और साथ ही साथ राजनीतिक परिवेश में अगर बात करें तो चिराग पासवान ने राजनीतिक बयानबाजी में विपक्षियों पर भी हमला बरतते नजर आए। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।